से निकाल सकते हो, इस सभा के सदन से तुम निकाल नहीं सकते। बिहार के कोने कोने में राजद परिवार के जो सीने में सुनील सिंह ऐसे लोगों का जो जज्बा तैयार हो गया है, लोग तक पहुंच गया है, ये तुम नहीं निकाल सकते। ये देश में कहा है, किताबों ने पन्ना इतिहास ने लिखा है, गरीब सताए तीन गए, गरीब सताए तीन गए, धन धर्म और वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, यही हाल होने वाला है। घमंड मत करना, घमंड भगवान का भोजन है। घमंड करने की जरूरत नहीं है, किसी को प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं है। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, किश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधान परिषद से बर्खास्त किए गए आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के सम्मान में आरजेडी कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सुनील सिंह को आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं ने फूल माला और फूलों की बारिश कर उन्हें सम्मानित किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता जो है सुनील सिंह को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, उनका स्वागत करने का काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सुनील सिंह के सम्मान समारोह में पूरे राज्य के हर कोने से आरजेडी कार्यकर्ता आरजेडी कार्यालय पहुंचे और सुनील सिंह के साथ अपनी सोलिडेरिटी दिखाई और कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, पूरा आरजेडी आपके साथ कदम से कदम ताल से ताल मिलाकर खड़ा है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आप बस इसी तरह लड़ते रहें। देखिए किस तरह से सुनील सिंह का तमाम आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हौसला बुलंद कराया। मैं कोई भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो नीतीश कुमार और लोकतंत्र के लिए जिंदगी के लिए बलिदान देने वाले सुनील कुमार के स्वागत के लिए आज पूरे राष्ट्रीय जनता दल यहाँ बैठा हुआ है। ठीक से याद रख लेना, कागजों से किसी को हटा देना और लोगों के हृदय से हटा देना में दोनों में बहुत फर्क है। सुनील कुमार एक योद्धा है और सुनील कुमार का संघर्ष रुकेगा नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक आदेश का वाहक है और तेजस्वी जी का साथ देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ख्याल कर लेना राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों, ये प्रहार सब पर है। जो बोलेगा उसे दंडित किया जाएगा और जिस दिन संवाद खत्म हो जाए उस दिन लोकतंत्र को कोई बचा नहीं सकता है। लोकतंत्र का मूल ही चीज है संवाद। संवाद नेतृत्व के द्वारा आम जनता के साथ, आम जनता को संदेश देना है। विधानसभा के भीतर और विधान परिषद के भीतर बहस के माध्यम से लोगों को संदेश किया जाता है और उनकी बातों को लोगों के सामने उठाया जाता है। जिस दिन जनता के प्रतिनिधि जनता की बातों को नहीं उठा पाएंगे, याद रख लेना फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। सिंह जी ने पिछले दिनों एक विधान पार्षद के रूप में जिस मजबूती के साथ, बेबाकी के साथ पार्टी के मोर्चे को संभालने का काम किया और कई ऐसे मौके आए जिसमें शायद कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसे हिचक होती, बिना हिचक इन्होंने सरकार को मुंहतोड़ जवाब उनकी गलतियों के लिए देने का काम किया। और इस बात की यदि सज़ा मिल रही है कोई, तो आप समझिए कि लोकतंत्र सचमुच खतरे में, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
संविधान का सबसे पहला अधिकार है और यह आम आदमी को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिला है कि हम किसी अपनी सरकार के विरुद्ध यदि गलत हो तो हम उसकी अभिव्यक्ति कर सकें। अब अभिव्यक्ति के अलग अलग तरीके हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है कि सदन में कोई किसी के अपनी अभिव्यक्ति के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया है। लोग कहते हैं कि मिमिक्री किया। क्या हो गया भाई? मिमिक्री कोई गाली थी या असंसदीय व्यवहार था? इस बात की समीक्षा अब आम लोगों के बीच चर्चा का विषय होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सदन अब सरकार अपने रवैया को नहीं देख रही कि कितना भी महत्वपूर्ण इशू हो, पिछले 5 वर्षों में एक दिन भी कार्यस्थगन प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया गया और यह सरकार के इशारे पर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि नागपुर से कोई आदमी आकर कुर्सी पर बैठ गया है और वही सदन चला रहा है। यह विधानसभा में भी हो रहा है। इस सत्र में 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का समय पूरे प्रतिपक्ष को बोलने का, वो भी ऐसा नहीं लगा कि फॉर्मली दिया गया हो, अच्छा बोल दीजिए, इस तरह से बोला गया। जबकि बकवास बातों के लिए भी सत्ता पक्ष के लोगों को समय दिया जाता रहा। सदन की गरिमा गिराने की जिम्मेवारी विपक्ष के माथे पर थोपा जा रहा है। लेकिन यह बात सही है कि जब ये लोग सत्ता में थे, ये लोग विपक्ष में थे, तो टेबल पर खड़ा होकर और नृत्य किया करते थे। इसको पूरी दुनिया और देश ने देखा है। और वो जब आज कुर्सी पर बैठे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो मालिक हैं और बाकी उन लोगों के नौकर हैं। इस परंपरा के यह एक बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ज़माने के सदन को देखना चाहते हैं और जनता देखना चाहती है, जहां गरीबों की बात मजबूती से उठाई गई और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने भी जब आक्रोश व्यक्त किया तो उन्होंने हथियार तक उठाने का आह्वान किया था और उसको कोई असंसदीय या किसी दूसरे व्यवहार के रूप में नहीं लिया गया। और आज ऐसा लग रहा है कि जो जिन पर कितने क्रिमिनल केस हो वो भी आकर यहाँ पर व्यवहार संहिता की बात करने लगते हैं और गवर्न ऐसा करते हैं जैसे कि यह प्रजातंत्र के अंदर वोट से जीत के आए हुए लोग नहीं, बल्कि राजतंत्र के अंदर चढ़ाई करके जीत के आए हुए लोग हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सदन के की कार्रवाई जो कि सरकार के इशारे पर हुई है उसकी तीखी भर्त्सना करते हैं, हृदय से आलोचना करते हैं कि प्रजातंत्र को यदि जिंदा रखना है तो इस मुद्दे को लगातार पब्लिक फ्रंट पर उठाया जाना चाहिए और उसको इस रूप में लिया जाना चाहिए कि प्रजातंत्र की हत्या का एक इवेंट विधान परिषद में सुनील सिंह को निकाल कर किया गया है और इसके लिए जनता के बीच भी जाना चाहिए हम लोग को। और यह एक इशू नहीं, लगातार विपक्ष को डिमोरलाइज करने की कोशिश दिल्ली से लेकर पटना तक के सदनों में किया जा रहा है। दिल्ली में भी बैठो जाओ हटो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी नकल बिहार विधानसभा और विधान परिषद में किया जा रहा है। यह एक गंभीर विषय है और इनके व्यवहार संहिता को निर्धारित करने की ज़रूरत है और इसके लिए जनता के बीच हमें जाना चाहिए ताकि आने वाले चुनाव में जनता इनके कारनामों को जान सके। और सदन इनकी बपौती नहीं है, सदन जनता का है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का है और जो कोई भी उस सदन का सदस्य है उसको बोलने का पूरा अधिकार है और अभिव्यक्ति का अधिकार है। जब वो असंसदीय है तो उसके प्रोसीडिंग से निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए किसी की सदस्यता समाप्त कर दी जाए ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। यह स्वयं घोषित अधिकार लेकर
उन्होंने सुनील सिंह को बर्खास्त करने का काम किया है। हम इसकी घोर आलोचना करते हैं और पार्टी के हर फ्रंट पर इसकी आलोचना होनी चाहिए और एक कंसेंसस पूरे राज्य में आम जनता के बीच जाना चाहिए कि कैसे सदन चले और कैसे क्या विपक्ष की और सत्ता पक्ष की भूमिका हो। इस पर जगह जगह सेमिनार होना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए और लोगों को जानना चाहिए कि सदन में क्या हो रहा है। सदन में जो हो रहा है वो किसी मुख्यमंत्री और सदन के स्पीकर का ही मामला नहीं है, यह उन्हीं का अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह आम जनता का भी कंसर्न है कि हमारे जो मुद्दे हैं, आरक्षण का मुद्दा है या विभिन्न तरह के जनहित के मुद्दे हैं, उसको किस तरह साइडलाइन किया जाता है और अपनी बात सिर्फ मनवाने के लिए कुछ भी करके हाथ उठावल या ध्वनि मत से के बहाने उसे निकाल लिया जाता है। सदन चलाने की मंशा ही नहीं है। 5 दिन का सदन इस मानसून सत्र में होना, यह बार बार हर बार कहा जा रहा है कि सदन की मियाद को बढ़ाइए, लेकिन उसको नहीं, क्योंकि जनता के मुद्दों को देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं लोग। और ये जन विरोधी सरकार जो है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की मुहिम इसी से शुरू होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अवसर पर हम पूरी हौसला अफजाई करते हैं भाई सुनील सिंह जी को कि पूरी पार्टी, पूरी कायनात आपके साथ है। आप अपने उस ताकत को मजबूती के साथ बरकरार रखिए जिस हौसले के साथ आपने पार्टी के फ्रंट को संभाला है। लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान में जो ताकत हमें दिया है, इस ताकत की कृपा है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय ने जो ताकत दिया, जो आज आपके बीच में एक दलित का बेटा शिवचंदाराम कुछ कहने या बोलने का ताकत रखता है। ये ताकत कहने का मतलब किसी को कहने से खत्म नहीं हो सकता। इस ताकत को इस बेईमानों ने सदन से सुनील कुमार जी पर आरोप लगा करके और इनको सदन से निलंबित करने का हम घोर इसकी निंदा करते हैं। और निंदा ही नहीं करते हैं बल्कि इसकी घोर गांव-गांव तक विरोध भी होना चाहिए। चौक और चौराहे और चाय के दुकानों पर भी बात होना चाहिए। एक हम लोग के नेता, बेजुबानों का जुबान, हम लोग को नेता जो लगातार मीडिया और अखबारों में, क्या इन्होंने गलत बात बोला भाई? सदन में सब लोग बोलता है। याद करिए, इस देश के इतिहास नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में कौन ऐसा लोग है कि सर्वोच्च पद पर बैठा है और ऐसा व्यक्ति ने जो शब्द का इस्तेमाल किया जिससे दुनिया शर्मसार है, उसके लिए कोई बात नहीं हो सकता? क्या उसके लिए ऐसी बातें नहीं होगी? जो क्या शब्द का इस्तेमाल किया सुनील कुमार सिंह जी ने, आपने सब लोगों ने देखा कौन सी बातें इन्होंने बोल दी, कौन सा ऐसा बात जवाब इन्होंने दिया। इन्होंने सिर्फ यही किया कि लालू प्रसाद यादव का सामाजिक समरसता और ताकत जो लालू यादव जी ने दिया है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में जो ताकत और सोच दी है, उसे इन्होंने जमीन पे उतारने का काम किया। तो ये बेईमान इनके जो है तुम सदन से निकाल सकते हो, इस सभा के सदन से तुम निकाल नहीं सकते। बिहार के कोने कोने में राजद परिवार के जो सीने में सुनील सिंह ऐसे लोगों का जो जज्बा तैयार हो गया है, लोग तक पहुंच गया है, ये तुम नहीं निकाल सकते। और निश्चित रूप से घबराओ नहीं, ये देश का इतिहास रहा है मेरे मित्रों। घमंड में चूर मत रहो। मैं वैसे लोगों को भी कहना चाहता हूं कि सत्ता में बैठकर और घमंड दिखाता है, घमंड किसी को चला है और न चलेगा। देश का इतिहास है, ये देश में कहा है, किताबों ने पन्ना इतिहास ने लिखा है, गरीब सताए तीन गए, गरीब सताए तीन गए, धन धर्म और वंश न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। यही हाल होने वाला है, वैसे लोगों का हाल होने वाला है जो घमंड से चकनाचूर है। घमंड मत करना, घमंड भगवान का भोजन है। घमंड करने की जरूरत नहीं है, किसी को प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं है। जब लालू यादव जी ऐसे लोगों का सोच और विचार हम गांव तक लेकर के चलते हैं, युवा नेता इस देश का, युवाओं का आइकॉन और नौकरीमैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव का विचार हम गांवों तक ले जाने का काम करते हैं। ऐसे नेता जिसके हाथ में, जिसका नेता जिसके पास हो, घबराने की जरूरत नहीं है। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। किश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो,
चिनारे अपने आप बदल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, आप तमाम लोगों का स्वागत करते हैं और खास करके मंचासीन जितना भी हमारे नेता है, हम सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए सुनील बाबू के साथ जो घटना बिहार की सरकार ने करने की काम की है, निश्चित रूप से आने वाला 2025 इनकी औकात को बता देगा और पुनः सुनील कुमार सिंह उसी सदन में रहकर गरजेंगे, आवाज देंगे और लालू को विचारधारा को आगे पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।